हेयर आर्टिस्ट्री प्रो एक दफ़ा फिर आप लोगों के सामने बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स पे बोलने का दिल चाहता है। कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि हम लोग अपने बड़े लेक्चर्स में आ, उनका जिक्र ही नहीं करते, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी एक सैलून को चलाने के लिए। सैलून मैनेजमेंट जो है वो एक पूरी स्टडी है। उसमें आप जो है एक पूरे सैलून को, जो कि एक पूरी कंपनी होती है, उसको चलाना सीखते हैं। सैलून मैनेजमेंट जो है नॉर्मली बाहर 1.5 से 2 साल की बाकायदा जो है एक डिप्लोमा डिग्री होती है, जिसमें आप सिर्फ सैलून चलाना सीखते हैं। उसके बाद आता है कि आप हेयर में जाना चाह रहे हो, मेकअप में, स्किन में, एस्थेटिक्स में, आप किस फील्ड को चूज़ करना चाह रहे हैं। लेट्स स्टार्ट। क्लीन, प्लेजेंट, हाइजीन, पॉजिटिविटी, 4 चीज़ें मिलती हैं तो एक सैलून जो है क्रिएट होता है। क्लीन डेफिनेटली कि क्लाइंट जब एंटर हो तो आपके स्मेल से लेके आपकी पूरी इन्वायरमेंट जो है वो साफ़ हो। प्लेजेंट हो, यानी कि आपके जो रिसेप्शन पे बंदा बैठा है या कोई बंदी बैठी है, वो जो है उसकी स्माइल इतनी अट्रैक्टिव हो। और ये बात सही है कि अगर आपने रिसेप्शनिस्ट चूज़ करनी है तो उसकी स्माइल को सबसे पहले देखेंगे। उसके बाद हाइजीन, वो सफाई, वो कोने खुदरे जो कि क्लाइंट को नज़र नहीं आते, लेकिन उनकी सफाई जो है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। डस्ट है जिस पे बैक्टीरिया होता है, और आपको पता है कि ऑलमोस्ट ये इट्स लाइक अ क्लिनिक, सैलून्स आर लाइक अ क्लिनिक। सो उनकी सफाई उतनी ही इंटेंस होनी चाहिए जितनी आपके किसी डॉक्टर के ऑफिस की या उसके क्लिनिक की होती है। एंड द लास्ट एंड बट नॉट द लीस्ट, लेकिन मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट, पॉजिटिविटी, अच्छी वाइब्स, अच्छी सोच, क्लाइंट के साथ एक खूबसूरत ताल्लुक और एक सच्चा ताल्लुक। क्योंकि क्लाइंट आप एक दिन के लिए नहीं बनाते, क्लाइंट के साथ आप रिलेशनशिप अगले कई कई सालों तक बचते ज़िंदगी आप लोग क्लाइंट के साथ रखते हैं। और ये एक वाहिद चीज़ है, ये क्योंकि ये आपके माहौल में नहीं, ये आपकी पर्सनैलिटी में होता है। पॉजिटिविटी आपकी पर्सनैलिटी में होता है, और आपकी जितनी अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी होगी डेफिनेटली क्लाइंट उतना ही आपसे अट्रैक्ट होगा। सो ये एक छोटी सी बात थी जो मैं करना चाह रही थी आज, और एक्चुअल टॉपिक जो है वो हमारा कुछ और है। जो मेरा आज का टॉपिक है वो है क्लाइंट रिकॉर्ड कार्ड। ठीक है जी, क्लाइंट का रिकॉर्ड हम क्यों रखते हैं, किस लिए रखते हैं, और ये कितना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्लाइंट का रिकॉर्ड कार्ड कुछ ऐसा भी हो सकता है आपके सैलून्स के लोगों के साथ, आपके जो है कुछ अपनी डिज़ाइनिंग के साथ, ये हमने अपने लिए डिज़ाइन किया है, लेकिन ये कुछ ऐसा नज़र आता है। आपको डिस्क्रिप्शन में या इसी वीडियो के दौरान में एक शेड कार्ड की और भी जो है हम लोग एक डिज़ाइन दिखाएंगे। क्लाइंट का शेड कार्ड इसलिए क्योंकि हम एक दिन में बेतहाशा क्लाइंट्स हैंडल करते हैं। अब मैं बालों की बात खाली नहीं कर रही, मैं पूरे ही सैलून की जो है एक बात करूंगी कि क्लाइंट हम लोग डेली बेसिस पे हैंडल करते हैं। अगर आप स्किन और हेयर इन दोनों के अंदर क्लाइंट का थोड़ा सा रिकॉर्ड कार्ड रखना शुरू करेंगे, इवन मैं तो इतनी इंटेंस हूँ कि मैं तो क्लाइंट का ये भी लिखती हूँ कि क्लाइंट किस किस्म की चाय पीता है, क्योंकि नेक्स्ट टाइम आप क्लाइंट को बिल्कुल ओपन वो कहते हैं ओपनली आप उसको रिसीव करते हो, आपको एग्जैक्टली पता होता है उसका बाल क्या कहता था, उसकी स्किन हर टाइम नई कंसल्टेशन नहीं करते। ख़ास तौर पे आपके स्किन का और बालों का क्लाइंट, आपको क्लाइंट का एग्जैक्टली पता हो अगर उसको कोई बीमारी है, उसके कोई इश्यूज़ हैं इनर और इंटरनली, उसके कोई इश्यूज़ हैं, किसी मेडिकेशन पे है वो, या उसकी स्किन को कोई ऐसा प्रॉब्लम है जो कि आपने लास्ट टाइम हैंडल किया था। सो फर्स्ट कंसल्टेशन जब आप बैठे होते हो सोफ़ों पे क्लाइंट के साथ बातचीत कर रहे होते हो, उसको अपना आदी बना रहे होते हो, उसकी सुन रहे होते हो, तब एक आपका जो रिकॉर्ड कार्ड है वो आपके हाथ में होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद ये तो हो गया क्लाइंट के फर्स्ट कंसल्टेशन। उसके बाद जब ट्रीटमेंट हो जाता है तो हम लोग वापस आते हैं और हम अपनी ट्रीटमेंट को लिखते हैं, और ये भी लिखते हैं, रिमार्क्स भी लिखते हैं कि क्लाइंट हमसे खुश था या हमसे ना खुश था, और अपने सिग्नेचर भी करते हैं कि किसने हैंडल किया था लास्ट टाइम। ये छोटी छोटी बातें आप यकीन करें फ्यूचर में आप जैसे ही क्लाइंट आता है हम उसका कार्ड निकालते हैं। हम क्लाइंट से हर टाइम नहीं पूछते कि जी क्या है आपको, हम उस कार्ड से जाके देखते हैं कि एक्चुअली। अब आते हैं बालों का, बालों में डाई का नंबर क्या था, क्लाइंट के बालों ने कितनी देर में प्रोसेस किया, उसके बालों की हालत क्या थी, हमारे ट्रीटमेंट से पहले क्या थी, ट्रीटमेंट के बाद क्या होगी, और नंबर जो क्या हमने उस टाइम यूज़ किया था, नेक्स्ट फ्यूचर में हम क्या यूज़ करेंगे, उसने टाइमिंग्स कितने लिए, उसके स्कैल्प की क्या हालत थी। ये सारी चीज़ें
जो है आप एक शेड कार्ड में सॉरी आप एक रिकॉर्ड कार्ड में रिकॉर्ड करते हो और क्लाइंट को जो है नेक्स्ट टाइम आप ये फील देते हो, ये वाकई ही बहुत अच्छी फील है कि आप हमारे लिए इतने इम्पोर्टेंट थे कि हमने आपके मतलब जो इनिशियल्स थे आपके और ट्रीटमेंट के बाद की जितनी चीज़ें थी हमने सब कुछ नोट किया, हम आपसे नहीं पूछेंगे। सो बालों में वापस आती हूँ, रूट टचेस का नंबर, हाईलाइट्स का नंबर, बालों की कंडीशन, उसके टाइमिंग्स और उसके रिमार्क्स, इस पे जो है कार्ड्स बनते हैं। अपने सैलून के लोगोस के साथ खूबसूरत से कार्ड्स बनाइए और उसको अपने जो है उसमें रिकॉर्ड में रखिएगा। देखिएगा कि आपका काम जो है वो बहुत ही बेहतर हो जाएगा इन छोटे छोटे बातों से, इस छोटे छोटे जेस्टर से। ठीक है जी, तो नेक्स्ट टाइम फिर आपसे मुलाकात होगी किसी एक बहुत ही अच्छे टॉपिक पे। इस टॉपिक को याद रखिएगा, अपने माइंड में रखिएगा।